दोस्तों, अपने माता पिता को उतारा मौत के घाट। एक लड़के ने ऐसा आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये लड़का है, ये कहानी है हरियाणा की। सिरपा में, हरियाणा में जो सिरपा गांव है, उस गांव की। दोस्तों, जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम सुधीर है। सुधीर नहीं दोस्तों, इस लड़के का नाम हरपाल है। गलती से बोला गया है, सॉरी दोस्तों। इस लड़के का नाम हरपाल है और ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होता है। इसके माता पिता, अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। बहुत ज़्यादा प्यार से अपने बेटे को पालते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो ग्रेजुएशन कर रहा होता है। ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया था। उसकी ही क्लास में एक लड़की और पढ़ती थी। उस लड़की का नाम दोस्तों सोनिया होता है। जो हरपाल है वो सोनिया से प्यार करने लगता है, लेकिन सोनिया कुछ उससे प्यार नहीं करती क्योंकि उसे वो थोड़ा अलग किस्म का लड़का लगता था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन क्या होता है, जो सोनिया के पिता होते हैं वो कहीं जा रहे होते, लेकिन देखते कि मेरी बेटी कॉलेज जा रही है तो अपनी बेटी को पीछे चलने लगते हैं। तो क्या देखते हैं, जैसे ही उनकी बेटी सोनिया गेट पर पहुंचती है तो जो वो लड़का था, एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। पहले तो उसके पिता देखते रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में लड़का अपने रास्ते हो लेता है, लड़की कॉलेज चली जाती है। फिर जो उसके पिता थे वो अपने रास्ते हो लेते हैं, वो अपने घर जिस काम जा रहे थे वो उस काम चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही फिर उसके पिता सोचते हैं कहीं ये हर रोज़ तो नहीं हो रहा है हमारी बेटी के साथ में, और हमारी बेटी घर पर भी कुछ नहीं बता रही है। तो फिर वो अगले दिन फिर जाते हैं, फिर अपनी बेटी के पीछा करते हैं। जैसे ही कॉलेज में जाती है उसकी बेटी, गेट पर ही वो लड़का फिर उसी तरह से परेशान करने लगता है। लेकिन उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और प्रिंसिपल को जाकर बताते हैं, क्या तुम्हारे कॉलेज में यही सब होता है? जो लड़के को परेशान करा जाता है, जो लड़के, कुछ लड़के हैं लड़कियों को परेशान करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं ये सब क्या कह रहे हो और किसके साथ में हो? हमारे कॉलेज में ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं ये सब खुद मेरी बेटी के साथ में हो रहा है, और मेरी बेटी यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रही है। डेली डेली एक लड़का है जो है, उस लड़के का नाम हरपाल है, वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है तुम्हें। इस तरह से वो प्रिंसिपल को कहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रिंसिपल तुरंत ही उसके पापा पे फ़ोन करते हैं, हरपाल के। उसको बुलाया जाता है कि आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपके बेटे में। उसके पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा होनहार बेटा है, शायद कुछ अच्छी बात होगी, खुश होकर आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल का चेहरा देखते हैं गुस्से में लाल, तो मतलब थोड़े सहम सी जाते हैं। और फिर कहते हैं कि क्या हुआ है प्रिंसिपल साहब, हमारे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की के साथ में डेली छेड़खानी करता है। क्या तुमने यही सब संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? मतलब इतने ज़्यादा शब्द कहते हैं कि उसके पिता की नीची लग जाती है और अपने घर आ जाता है। उसके पिता को भी इतना तेज गुस्सा आता है। जैसे ही उसका बेटा आता है, अपने बेटे को कहते हैं, उसका आते ही एकदम मतलब फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तू ये सब करने जाता है स्कूल में, और मुझे इतनी नीची लगी है, इतना सब कुछ सुना गया है, और तू कहीं हमें बोलने जोगा छोड़ेगा या नहीं? उसको मतलब उस दिन से ही आए दिन टॉर्चर करने लगते हैं। उसका फ़ोन छीन लिया जाता है, और जैसे खाते पीते उठते बैठते बाहर जाता था, जैसे घर आता था, मतलब उसे इतना ज़्यादा उसके मम्मी भी पापा भी दोनों टॉर्चर करने लगते हैं कि कहीं हमारा बेटा सुधर जाए, गलत संगत में ना बैठे, गलत रास्ते पे ना बैठ चले। इस तरह से उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेटा उनकी हरकतों से मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है। फिर सोचता है, एक दिन क्या होता है, वो ऑनलाइन नींद की गोलियां मंगवा लेता है। नींद की गोली मंगाने के बाद में कह अपने एक लस्सी का गिलास मंगवाता है और अपने माता पिता से कहता है, क्या तुम बाबूजी, माँ, आप लस्सी पियोगे? तो मतलब उसके माता पिता खुश हो जाते कि हमारा बेटा हमारे लिए लस्सी लेकर आया है, शायद सुधरने लगा है अब तो हमारी तरफ भी अटैक। क्योंकि वो पहली बार लेकर आया था, उससे पहले अपने माता पिता के लिए कुछ खाने के लिए लेकर भी नहीं आया था, बल्कि उनसे मंगवाता था और पैसे लेता था तो बाहर ही खाकर आ जाया करता था। जब वो खाते हैं दोनों, उसके मम्मी पापा, तो मतलब एकदम पी लेते हैं। और फिर पीने के बाद थोड़ी देर बाद भी मतलब
क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद की गोलियां मिला दी थी, वे बेहोश हो जाते हैं, मतलब उन्हें नींद आ जाती, गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आता है हरपाल और फिर आवाज़ लगाता है, कहता है कि माँ बाबूजी, लेकिन उनको तो इतनी ज़्यादा नशा हो चुका था, इतनी गहरी नींद में जा चुके थे कि उन्हें कहाँ पता था वे कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं। तभी एक बराबर वाले रूम से रोड उठाकर लाता है और कहता है, अपनी माँ के मारता है, पूरी 10 बार रोड मारता है और कहता है, अब बोलो क्या बोलना है, जो भी कहना है अब बको। फिर अपने पिता की 12 बार रोड मारता है सिर में, फिर उन्हें भी इस तरह से ही कहता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद में जो बराबर में रूम था, वहाँ से उठाकर, अलमारी से उठाकर कुछ कपड़े तितर पितर डाल देता है उनके चारों तरफ और फिर आग लगा देता है। जब आग चिता में बदल जाती है तो फिर उसके ताऊ का रूम था बराबर में ही, फिर वहाँ पर जाता है और उनसे जाकर कहता है कि ताऊ जी, हमारे घर में 2 चोर घुस आए हैं और पता नहीं बंदूक ले रहे थे और एक कमरे में तो आग भी लग रही है, उस कमरे में तो माता पिता, मतलब माँ बाबूजी भी सोते हैं। जिस तरह से उसके ताऊ ये बात सुनते हैं, मतलब डर कर उठते हैं, सोचते अब क्या करूँ, तो वे तुरंत ही अपने मकान से बाहर निकलते हैं और कतार देते हैं कि मेरे भाई के यहाँ पे चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं, आग लगा दे। जो गांव वाले सब निकल कर आते हैं, तुरंत उनके घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो उसके भैया भाभी होते हैं उनमें आग की लपटें, पूरी लहर जो दौड़ चुकी है। फिर तुरंत जो वहाँ पर आग बुझाने की लोग कोशिश करते हैं। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, उनकी लाश पड़ी हुई थी, उनको देखते हैं तो कहते हैं कि किसने मारा, ये सब कैसे हुआ है। वो जो उनका ताऊ था कहता है कि देखो 2 चोर आए थे बंदूक लेकर और उन्होंने यहाँ पर जो मेरे भैया भाभी हैं उनको मार दिया और आग भी लगा दी। वे कहते हैं कि इस घर में कौन कौन लोग रहते थे। वो कहते थे कि मेरे भैया और मेरी भाभी और मेरा भतीजा, वो पास में ही खड़ा हुआ था, नहीं तो वो रो रहा था, सिर्फ चुपचाप खड़ा था। पुलिस को वहीं से शक हो जाता है कि मतलब इसके माँ बाप को मतलब जिंदा किसी ने जला दिया और मार दिया, ये चुपचाप खड़ा है। फिर देखते कि जो मतलब वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी जो उसके माँ बाबूजी की थी, देखते कि इन्होंने कहीं, ऐसा भी नहीं लग रहा कि इन्होंने बचने की कोशिश की, क्योंकि सीधे के सीधे पड़े हैं, ना इधर को ना इधर को। ये सब मतलब देख कर उन्हें थोड़ा सोच होता है। उन बॉडी को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि मीडिया यही बता रही है। थोड़ी ही देर बाद के बाद क्या होता है, जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो कहते कि ये कोई मतलब इन्होंने अपने आप बचने की कोशिश भी नहीं की है। इनके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धोखे से इन्हें मारा है, एकदम से नहीं। और फिर जो उनका लड़का था, कहते कि हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं पुलिस थाने ले जाकर। उसके ताऊ जी कहते हैं कि ले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे भैया भाभी का कत्ल हुआ है और कहीं ना कहीं इन्होंने भी, इससे भी कुछ पता है क्योंकि वहीं था। उसको लेकर जाते हैं पुलिस थाने में। जैसे पुलिस लेकर जाती है कि क्योंकि पुलिस को पक्का शक हो रहा था कहीं ना कहीं इसी का ही हाथ है, इसके 4-5 फंटे मार दिए तो वो सब कुछ उगल देता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और रात दिन मुझे इतना टॉर्चर किया करते थे, इतना टॉर्चर किया करते थे कि मैं इनकी हरकतों से तंग आ गया था, मैं परेशान हो गया था। इसीलिए मैंने नींद की गोली मंगवाई थी ऑनलाइन और इनको दे दी थी। 10 बार रोड अपनी माँ की मारी, 12 बार अपने पिता की मारी, सारा किस्सा ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे पुलिस ये सब सुनती है और मीडिया वालों को ये सब खबर सुनती है, सब सुनकर मतलब तंग रह जाते कि एक सगे बेटे ने अपने माँ बाप के साथ में ऐसा किया कि उन्हें इस तरह से मारा। दोस्तों, क्या अपना बेटा ऐसा कर सकता है अपने माता पिता के साथ में? अगर गोद लिया हुआ होता तो कहते अपना खून होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन वो तो खुद का उनका बेटा था, उसने अपने माँ बाप के साथ में ऐसा किया। लेकिन माँ बाप औलाद के लिए कितना तड़पते हैं कि हमारी भी औलाद हो, लेकिन औलाद अपने माँ बाप के साथ में अगर ऐसा कर देती है तो इस भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। जी, ईश्वर से दुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।